Assalamualaikum to all my active and energetic students. I hope you all will be absolutely beautiful like always. Welcome in Arasan Language Center. So in previous lecture we studied about the first two types of conditional sentences, जिसके अंदर हम लोगों ने कहा था कि ये रियल कंडीशनल के टाइप्स के अंदर आता है। आज हम लोग अनरियल कंडीशनल्स के फर्दर टू टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है सेकंड कंडीशनल, जो कि उसकी थर्ड टाइप है कंडीशनल सेंटेंसेस की। अब ये सेंटेंसेस जो है ना, अगर हम इसके यूजेस की बात करेंगे तो ये हाइपोथेटिकल और अनलाइकली सिचुएशंस को बताते हैं। मतलब इस तरह की सिचुएशन जो कभी भी रियल हो ही नहीं सकती है। यूँ समझ लो कि ख्याली पकाव होते हैं जो हम बड़ा बड़ा फेंक रहे होते हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, और सिर्फ आप इसका यूज़ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन यानी इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, इस तरह की सिचुएशन जो है वो सेकंड कंडीशनल्स के अंदर आती है। अब इसके अगर हम फॉर्मेशन की बात करेंगे तो जो इसका इफ क्लोज है वो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का बनेगा, यानी सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। और जब आप इसका मेन क्लोज या रिजल्ट क्लोज बनाएंगे तो उसमें सब्जेक्ट के बाद पहले वुड आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर हुआ? इफ क्लोज सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, मेन क्लोज सब्जेक्ट वुड हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है और ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होती हैं, यानी अनरियल कंडीशंस होती हैं। अब इसके एग्जांपल पर फोकस करें, आप समझ जाएंगे। इफ़ आई वांट अ लॉटरी आई वुड ट्रैवल अ लॉट। अगर मेरे को लॉटरी जीत जाता, ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा सफ़र करता। मतलब एक ये ख्याली पुलाव है, अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज़ आ जाए जैसे मैं पूरी दुनिया की सैर कर लूँ। अब इसी तरीके से दूसरा देखें, इफ़ दे सोल्ड देयर हाउस दे वुड बी रिच। वो अपना घर बेचेंगे तो वो अमीर हो जाएंगे। ठीक है, अपना एक घर बेचने से कोई अमीर नहीं होने वाला होता। एक अनरियल कंडीशंस वाली सिचुएशन इसके अंदर होती हैं, यानी जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, इसीलिए इसे अनरियल कंडीशन कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग थर्ड कंडीशनल की बात कर लेते हैं। अब थर्ड कंडीशनल में इस तरह के होते हैं जो एक इमेजिनिंग, हम लोग पास्ट को इमेजिन कर रहे होते हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, यानी वो कंडीशन अनरियल को क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वो कंडीशंस होती है जो पास्ट में पॉसिबल थी लेकिन अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग फर्स्ट कंडीशन की बात करें ना, वो प्रेजेंट में थी और उसका जो पॉसिबिलिटी है उस काम को पूरा होने की, वो फ्यूचर में है। लेकिन इसमें थर्ड कंडीशन में क्या होता है, इसके अंदर कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, मतलब एक इमेजिनरी पास्ट होता है, जो ऐसा होता तो शायद ऐसा हो जाता। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, पहला सेंटेंस यानी इफ क्लॉज इसका बनेगा पास्ट परफेक्ट का, यानी सब्जेक्ट आएगा, हेड आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और उसके बाद जब आप इसका मेन क्लॉज बनाएंगे, उस पर सब्जेक्ट के बाद आप वुड हैव लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके अंदर ऐड होगी। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? पहला पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वुड हैव लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के उसका ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इस तरीके से इसकी थर्ड कंडीशनल की फॉर्मेशन होती है। और थर्ड कंडीशनल में इस तरह के इवेंट्स होते हैं जो पास्ट में पॉसिबल थे लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास द एग्जाम। अगर आप पढ़ लेते तो आप एग्जाम पास कर लेते, वो पढ़ लेते हैं मतलब रिजल्ट आ चुका है, अब उसका करने या ना करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इफ़ आई हैडेंट बीन सिक आई वुड हैव गॉन टू योर पार्टी। अगर मैं बीमार नहीं होता तो मैं आपकी पार्टी पर चला जाता। यानी ये तब है, यानी उस वक्त ये पॉसिबल था लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के कंडीशन हमारे पास थर्ड कंडीशनर्स कहलाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने वर्ब की दो कंडीशनल की दो मजीद टाइप डिस्कस कर लिए, थर्ड सेकंड एंड थर्ड कंडीशनल, जो कि अनरियल कंडीशनल की टाइप्स के अंदर सब टाइप्स है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। इंस्टेड ऑफ इफ़ यू नीड एनी माई हेल्प आई एम देयर फॉर यू। आप जब भी चाहे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस थोड़े से ट्रिकी होते हैं और थोड़े से इसको समझने में भी टाइम लगता है और थोड़े से इसकी फॉर्मेशन भी डबल है, तो हम डबल माइंडेड हो जाते हैं। तो आप अपना आराम से टाइम लीजिए और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मज़ीद अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम लोग कुछ देर इसकी प्रैक्टिस भी लेकर चल सकते हैं। ठीक है, अपने होमवर्क के अंदर आप मुझे 5 सेंटेंसेस बनाकर दिखाएंगे, 5 ही सेकंड कंडीशनल के एंड 5 ही थर्ड कंडीशनल के। अपना होमवर्क टाइम पर सबमिट करवाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।